Morning students. Today I am going to explain seventh characteristics of living being, that is consciousness. Student, consciousness means awareness of surrounding and response to external stimuli. Student, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है और उसके अगेंस्ट में जो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, कोई भी लिविंग बीइंग जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इसी प्रोसेस को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। या हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि सराउंडिंग के प्रति जो जागरूकता होती है किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में अगर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है और अपने सराउंडिंग के प्रति उसके अंदर अवेयरनेस है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन। जो स्टिमुलाई होते हैं, स्टिमुलाई क्या होता है, जो एक्सटर्नल चेंज या इंटरनल चेंज इन आवर बॉडी which help to produce the response are called the stimuli. तो stimuli are perceived by sense organs. स्टिमुलाई को सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया जाता है, एंड दीज कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और ये स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि एक अपने हैंड से अगर हॉट प्लेट को टच करें तो एकदम हमारा हैंड जो होता है लिफ्ट अप हो जाता है। तो जो हॉट प्लेट है दैट इज स्टिमुलाई, और जो हमने एक्शन किया, जो रिस्पांस आया लिफ्टिंग अप द हैंड, दिस इज़ द रिस्पांस। जैसे आपने क्या हुआ, एकदम से स्नेक देखा और देखने के बाद तुरंत भाग खड़े हुए, तो यहाँ पे स्नेक को देखना, स्नेक एक स्टिमुलस हो गया, और टू रन अवे, वहाँ से दूर भाग जाना, ये हो गया रिस्पॉन्स। तो द विजिबल चेंज आर रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्स क्या है, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो रिएक्शन या विजिबल चेंज किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है उसी को रिस्पॉन्स कहा जाता है। स्टूडेंट, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस कैन बी एग्जिबिट ओनली बाय लिविंग बीइंग्स। ये अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस ये केवल लिविंग बीइंग्स के अंदर ही देखा गया है। सो इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, इसलिए ये लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर है। जैसे एग्जाम्पल, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ग्रेविटी, टच, केमिकल। प्लांट जो होते हैं हमेशा लाइट है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ग्रेविटी है, टच है, केमिकल्स हैं, इस टाइप के स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल, फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स इन अ मिमोसा पुदिका अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच। आपने देखा होगा एक मिमोसा पुदिका प्लांट में जब हम उसकी लीव्स को टच कर लें तो वो उसकी लीव्स फोल्डिंग हो जाती हैं। तो ये एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया प्लांट के अंदर कि प्लांट भी किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो शो द कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग एक इकलौता एनिमल है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, या अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्शियसनेस। दिस इज द seventh property of the living beings. Now last property I explain here, that is adaptation. Student, useful inheritable change in the form, function and behavior. कुछ लिविंग बीइंग्स जो होते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ उनके यूज़फुल इनहेरिटेबल चेंज के अंदर आते हैं, और
उनके फंक्शन में भी बदलाव आते हैं, बिहेवियर में भी बदलाव आते हैं, तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सरवाइव करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए कुछ अपने अंदर जो बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, और वो चेंजेस उनके लिए यूज़फुल होते हैं। इस प्रोसेस को ही अडॉप्टेशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अडॉप्टेशन। जैसे फिश है वो वाटर में रहती है, तो वाटर में रहने लायक उसके अंदर जो फीचर्स होने चाहिए वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, तभी वो, जैसे गिल्स का होना, गिल्स अगर नहीं होंगे, लंग्स होंगे, तो वो वाटर में सरवाइव नहीं कर सकता। अगर उसके बॉडी के ऊपर स्केल्स ना हो तो वो वाटर में क्या होगी कि सड़ जाएगी। तो इस टाइप से उसके फिन्स जो होते हैं उसे स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है जो उसे वाटर में स्विम करने में उसका बहुत हेल्प करता है। तो इस टाइप से डिफरेंट फीचर्स उसके अंदर ऐसे हैं जो उसे वाटर में रहने लायक बनाते हैं, इसलिए यही प्रोसेस कहलाता है अडाप्टेशन। तो अडाप्टेशन सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर होता है और ये भी एक डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो इन दिस वे वी डिस्कस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स।